अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सदफ ब्यूटी वर्ल्ड। आई एम ऑलराउंडर ब्यूटिशियन सदफ सज्जाद। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वीडियो जो कि वाइटनिंग क्रीम्स के ऊपर है। वाइटनिंग क्रीम, स्टीरॉयड्स जिसमें होते हैं, मरकरी होती है और बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारी स्किन के लिए नुकसानदेह है। गोरा चिट्टा तो वो करती ही करती है, लेकिन इसके साथ जो नुकसानात हैं वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और दूसरा ये कि मुझे इतनी फ़ोन कॉल्स और इतने ही मेरे पास जो लोग सैलून पर आ रहे हैं या ब्यूटिशियन मुझसे रब्ता कर रही हैं, 10 में से 9 लोगों की डिमांड यही होती है कि फार्मूला क्रीम्स कौन सी अच्छी जा रही हैं आजकल, कौन सा फार्मूला है। या फिर यही होता है कि स्किन ख़राब हो चुकी है फार्मूला क्रीम्स के साथ, तो अब इसका कोई सोल्यूशन बताएं। तो भाई ये क्वेश्चंस आए दिन मैं सुन रही हूँ, आए दिन ये क्वेश्चंस होते हैं। तो मेरा तो आज दिल किया कि मैं आज वीडियो बना ही डालूं। और ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए है जो लोग वाइटनिंग के लिए इसकी दौड़ में पीछे भाग रहे हैं, बस वाइटनिंग वाइटनिंग वाइटनिंग। इसके कितने साइड इफेक्ट्स हैं और कितना परेशानी बाद में आप लोगों को उठानी पड़ेगी, ये सारी इस वीडियो में पूरी डिटेल आपको बताने वाली हूँ। आप लोगों ने शुरू से लेके एंड तक मेरी वीडियो देखी। पाकिस्तान में व्हाइटनिंग क्रीम्स का ट्रेंड कुछ इस तरह से चला आया कि पहले क्रीम्स आना शुरू हुई जिसमें उनका दावा होता था कि 15 दिन के अंदर अंदर रंग गोरा हो जाएगा। फिर 7 दिनों वाला आया फार्मूला कि 7 दिनों के अंदर अंदर रंग गोरा चिट्टा खूबसूरत रंग निकल आएगा। फिर हद ही हो गई यार, 3 दिन के अंदर अंदर वो कह रहे हैं कि रंग गोरा हो जाएगा, शर्तिया रंग गोरा। अब आप ये सोच सकते हैं कि 3 दिन में जो इतना जल्दी आपको 3 दिन में गोरा कर देगी वो चीज़, उसमें ऐसा क्या होगा, उसमें ऐसा क्या होगा जो आपको इतना गोरा चिट्टा कर देगी। तो भाई उसमें है मरकरी और स्टीरॉयड्स। अब ये इस सब में जो है पार्लर वाली जो हमारी बहनें हैं, इनमें मैं भी खैर शामिल हूँ, लेकिन इसमें ऐसी वाली बहनों में शामिल नहीं हूँ जो फार्मूला क्रीम्स देती हैं। बहुत सारी ऐसी ब्यूटिशियंस हैं, उन लोगों ने भी ऐसा ही, उनका ये बहुत बड़ा ताउन रहा है कि वाइटनिंग क्रीम्स को रेकमेंड कर करके और उसके बाद ऐसी कि भाई हम तेज़ से तेज़ क्रीम बना कर दें कि हमारा नाम हो कि फलाना जो है फलाने पार्लर से कोई क्लाइंट गया था तो वो हमारा नाम बनाए कि देखें कि किस तरह से जादुई असर दिया है इस क्रीम ने। और फिर वाह होती है उनकी कि क्या बात है जी, इतना ज़बरदस्त रंग गोरा चिट्टा कर दिया फलानी पार्लर वाली ने। तो इसी दौड़ में जो है अपने पैसे कमाने के लिए और इस तरीके से लोगों के साथ बहुत उनकी स्किन्स का बर्बादा होता चला गया। और बाद में अब ये जो नुकसानात हम लोग भुगत रहे हैं, सब दुनिया को देख रहे हैं कि किस तरह हमारे पूरे पाकिस्तान में किस तरीके से उनकी स्किन्स ख़राब हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें देखकर मैं इस टॉपिक को लेकर आई हूँ और डिस्कस कर रही हूँ और पूरी मुहिम चला रही हूँ कि ये फार्मूला क्रीम्स बिल्कुल जो है इसका ट्रेंड ख़त्म कर दें। अब आप ये भी देख लें, जब भी कोई कॉस्मेटिक कंपनी स्टार्ट होती है कोई, उनकी यही सबसे पहले होती है कि हम ऐसी क्रीम लेकर आएँ जो कि फ़ायज़ा और ये जो गोल्डन पर्ल, फ़ायज़ा जो मशहूर क्रीमें हैं, इसके अलावा सो ऑन जितनी भी क्रीमें हैं वो पाकिस्तान में जो आप देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर क्रीमें, तो इसी तरह वो चाहती हैं कि हम भी ऐसा अपना ब्रांड, जो कॉस्मेटिक का कोई भी नया ब्रांड आता है वो ये सोचता है कि हम इसी के साथ की कोई क्रीम हम लेकर आए, सेम डब्बी, सेम उसी तरह का टेक्सचर हो, क्योंकि उनको पता है ये फैशन बन चुका है वाइटनिंग क्रीम्स का। तो लाजमी लोग ये जो है वो लेंगे और इसी तरह की डब्बी और कुछ रेट ऊपर नीचे किया और लो जी ये हमारी जी न्यू प्रोडक्ट आई है, ये क्रीम है, वाइटनिंग क्रीम है, ये बहुत असर करती है। इसी तरह करके वो बस इसी दौड़ में, वाइटनिंग की दौड़ में जो लोग हैं वो उनको ले रहे हैं कि ये नया ब्रांड है, अच्छा इसका ज़्यादा रिजल्ट होगा। तो बस उसके बाद क्या होगा, इन क्रीमों में क्या होता है, इन क्रीमों में होती है मरकरी और स्टीरॉयड्स, जो कि मैंने पिछली आपको वीडियो में भी बताया कि किस तरह जो स्टीरॉयड्स होते हैं वो किस तरह गुर्दों पे असर करते हैं। मरकरी भी क्या है, एक मेटल है। मरकरी इस तरह से इसका कहाँ डिपॉजिट होती है हमारी बॉडी में जाके। अब हम सोचते हैं कि हम कोई क्रीम लगा रहे हैं यार बॉडी के अंदर, कहाँ ये गुर्दे और कहाँ ये मरकरी अब कहाँ जा रही है। मैं अब आगे पूरी जो ये वीडियो बना रही हूँ मरकरी के ऊपर भी बना रही हूँ, क्योंकि मैंने मरकरी को इतना डिस्कस नहीं किया था अभी पिछली वीडियो में।
पहले तो थोड़ी बहुत मरकरी को ऐड किया जाता था, लेकिन अब तो 20% तक मरकरी को ऐड किया जा रहा है। और इस मरकरी से कितना बुरा असर हो रहा है आप ये देखें कि जब आप ये इन क्रीमों को इस्तेमाल करने के बाद जब आप छोड़ने लगते हैं तो क्या होता है, पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। पिगमेंटेशन के साथ फिर उसके बाद स्किन पतली हो जाती है, वेन्स नज़र आने लग जाती हैं और डिक्लरेशन होने लग जाती है। और जब कुछ ही अरसे बाद इतनी सेंसिटिव हो जाती है स्किन कि जो भी बीमारी है वो बहुत जल्दी इसके ऊपर लाक हो जाती है, कोई भी बीमारी को कैच कर लेती है स्किन, यानी कि इतनी सेंसिटिविटी उसमें आ जाती है। तो ये सब चीज़ें इतने साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि शुरू हो जाते हैं और एडिक्शन इतनी हो जाती है कि हमें वो लगानी है, ड्रग्स की तरह ऐसे हो जाता है कि बस वो मांग रही है स्किन कि आपने लगानी है क्रीम, ना लगाई तो ऐसा हो जाएगा। और लगाते लगाते आपकी स्किन के ऊपर जो हालात होंगे, वेन्स नज़र आ रही हैं या स्किन कैंसर्स तक हो रहे हैं इन चीज़ों की वजह से। तो अब क्या है ये मरकरी? मरकरी एक हैवी मेटल है और मेटल जो हैवी मेटल्स होते हैं उनका ये असूल है कि वो अगर बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो उसके बाद वो एक्सक्रीट नहीं करते। जब वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो एक्सक्रीट नहीं करते। तो ये जब भी हम क्रीम्स लगाते हैं वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो रही होती है हमारी, और मरकरी भी जाहिर है इसमें शामिल है, तो मरकरी भी एब्जॉर्ब हो रही है। और ये जो डिपॉजिट होती है हमारी बॉडी के अंदर वो कहाँ होती है? मरकरी का जो एरिया है, हर मेटल का कोई ना कोई एरिया होता है जहाँ वो डिपॉजिट होती है बॉडी के अंदर। तो मरकरी का जो एरिया है वो है इंसान की दिमाग की झिल्लियाँ। इंसान की दिमाग की झिल्लियों में जाकर मरकरी जाके डिपॉजिट होती है। अब आप देखें कि किस किस्म का ये कोई ना कोई ऑर्गन्स के अंदर जो हमारे जा रही है, मरकरी कहाँ जा रही है? इंसान की दिमाग की झिल्लियों में। और ये क्या हमारे असर कर रही है कि इसमें हो रहा है हमें डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल कर करके हमें दिमागी बीमारियां होने लग जाती हैं, डिप्रेशन होने लग जाता है। और फिर ये जितनी मर्जी दवाइयाँ खाते रहें और वो डिप्रेशन जो है वो जा नहीं रहा होता है। वो क्या होता है? क्योंकि मरकरी एक जगह बैठ चुका है और उसके बाद अब हम ये मरकरी है जाने वाला नहीं है क्योंकि एक्सक्रीट ही नहीं करना उसने। तो ये कितना बड़ा साइड इफ़ेक्ट्स है। और बहुत सारी हमारी जो बहनें हैं बेचारी, वो कहती हैं शादियां हो जाएं, गोरा हो जाएं किसी तरह तभी शादी होगी, लड़की काली है तो शादी नहीं हो रही है। तो क्या होगा? वो गोरी होने के चक्कर में स्टीरॉयड्स और इस तरह की जो मरकरी से ऐड हुई कोई क्रीम्स लगा रही होती हैं। तो बाद में क्या होता है? बाद में फिर बच्चों का प्रॉब्लम हो रहा है, ऑर्गन्स में बैठ गई है जाके ये चीज़ें, और फिर वो अंदर जो है वो बच्चे ना पैदा होना और बीमारियां पैदा हो गई हैं। तो ये कितनी डेंजरस चीज़ें हैं। मेलेनोसाइट्स वो सेल्स हैं जो कि मेलानिन बनाते हैं और इसकी वजह से ये मेलानिन जो है इर्रेगुलर हो जाता है। कुछ सेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा मेलानिन बना रहे होते हैं, कुछ कम बना रहे होते हैं, और इस तरह से इर्रेगुलर जो होने की वजह से इनकी कुछ सेल्स की एक्टिविटी कम और ज़्यादा की वजह से क्या होता है? पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। और पिगमेंटेशंस की वजह से डिकलरेशन होना, अनइवन टोन होना, ये सब कुछ स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। मरकरी के बारे में लेटेस्ट रिसर्च यही आई है कि जब भी वो दिमाग की झिल्लियों में यानी कि ब्रेन में जब वो डिपॉजिट हो जाती है, आपके ब्रेन में जब सेटल्ड हो जाती है, तो वो मरीज को और यानी कि जो पेशेंट होता है उसको और डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। डिप्रेशन इंक्रीज होता चला जाता है। अब चाहे वो क्रीम्स बंद भी कर दें फिर भी वो मरकरी एक दफ़ा डिपॉजिट हो गई, वो कहाँ से एक्सक्रीट तो नहीं कर पाएगी, वो वहीं की वहीं, और डिप्रेशन में इन मरीज और भी चला जाता है। अब इसके आप खुद देख सकते हैं जिसमें किडनी का प्रॉब्लम हो रहा है स्टीरॉयड्स की क्रीम्स की वजह से, और इनफर्टिलिटी फैल रही है। दूसरा ये दिमाग की बीमारियाँ बन रही हैं। तो इन सब चीज़ों के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? ये सब चीज़ें जो आप माशरे में जो भी देख रहे हैं ये सब चीज़ें एसोसिएट करती हैं, एक इसी चीज़ों से आपस में एसोसिएट कर रही हैं। तो जैसे कि आप सब कुछ अब मैंने आप लोगों को डिटेल में अब बताया है, मज़ीद भी आगे इसी वीडियो को लेकर चलूँगी। शरीयत का भी एक असूल है कि ऐसा तबीब जो क्वालिफाइड ना हो और उसके इलाज से किसी को नुकसान पहुँच जाए या किसी की डेथ हो जाए तो ये कत्ल के ज़ुमरे में आएगा। तो अनक्वालिफाइड
तभी भी इसका जिम्मेदार होगा। अब जो पार्लर वालियाँ हैं ये कोई डर्माटोलॉजिस्ट तो है नहीं, ये ब्यूटी इंडस्ट्री से लिंक्ड जितने भी लोग हैं, ये जो भी स्टीरॉइड्स कर रहे हैं, उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार कौन है? इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखकर हम लोगों को अपनी क्लाइंट की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और ये जो ब्यूटी इंडस्ट्री जो है, उन्होंने जिस तरह पेनिट्रेट की है ये सब चीज़ें, इसी तरह से हमें कुछ ऐसा करना होगा कि अपनी सब जितने भी क्लाइंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वो ट्रेनिंग कैसे होगी? उनको गाइड करें, उनको समझाएं कि ये चीज़ें आपके लिए सेहत के लिए मुज़र हैं। देखिए, पैसा जो है वो आप नसीब में जो होगा वो आपको मिलेगा, लेकिन किसी की ज़िंदगी, किसी की इस तरह से आप कमाएं पैसा जिससे किसी की तकलीफ और ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं, तो मैं कहती हूँ ऐसा पैसा कमाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वक्ती तौर पे आपकी जेबें भर जाएंगी, लेकिन जो आप लोगों के साथ कर रहे हैं, क्या आप ये सब कुछ आप जानते हुए, क्या आप आज के बाद क्या आप लोग ऐसा करेंगे कि आप किसी को रिकमेंड करेंगे ऐसी क्रीम्स? तो मैं तो आप लोगों को यही कहूँगी कि आप अपने क्लाइंट्स की ट्रेनिंग करें, उनको समझाएं कि ये सब चीज़ें सेहत के लिए मुज़र हैं, और हमारे माशरे से हमारी जो हैं ये वाइटनिंग क्रीम्स को स्टॉप वाइटनिंग क्रीम्स का जो है आप मुहिम चला दें, जैसे कि मैंने चलाई है। अब सवाल ये आता है कि अगर वाइटनिंग क्रीम्स हम नहीं देंगे तो फिर क्या करें? फिर हम इन्हें क्या कुछ पूछते हैं आके कि क्या करें? आप इन्हें फेशियल्स की तरफ लेकर आएँ, आप कहें कि स्किन पॉलिश भी कर सकती हैं ये, लेकिन ये जो मुज़र सेहत आप क्रीम्स हैं इनको मना करेंगी, स्टॉप वाइटनिंग क्रीम्स। जो भी हम अब तक गुनाह करते आए हैं, जिससे हम ये रेकमेंड कर करके तो नासमझी में अगर कर दिया है, तो अब हम इसको रोक भी सकते हैं और अच्छी मुहिम चला के कि हम इसको स्टॉप करवा दें इन चीज़ों को। और आपको पता है कि जितनी भी डैमेज स्किन हो जाती है फार्मूला क्रीम्स की वजह से, इसका इलाज इतना एक्सपेंसिव है, डर्माटोलॉजिस्ट से ही होगा, जाहिर सी बात है, और बहुत एक्सपेंसिव है। लेज़र्स हैं इसके लिए, लेज़र से इलाज किया जाता है, और ये लेज़र का इलाज आपको पता है कितना महंगा है और इतना एक्सपेंसिव होता है। लेकिन अगर कोई बहुत काबिल और अच्छा है तो वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं लेज़र्स की वजह से भी। और अगर इतना काबिल डॉक्टर नहीं है तो उससे भी स्किन डैमेज होने का ख़तरा हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड ही डॉक्टर हो जो आपकी स्किन को समझ सके और उससे लेज़र हो, और फिर भी जो है मरकरी जो है वो एक्सक्रीट होना मुश्किल हो जाती है। लेकिन आयुर्वेद में इसका इलाज है। आयुर्वेद में इसका सबसे बेहतर इलाज जो मैं आपको बताने लगी हूँ, देसी घी की चूरी। अब आप कहेंगे कि क्या है देसी घी की चूरी? अगर आप बिल्कुल ऐसा कि घी निचड़ रहा हो ऐसी चूरी आप बनाकर खाएं, उससे ये है कि मरकरी आहिस्ता आहिस्ता जो डिपॉजिट हो चुकी है वो निकल जाएगी। इसके अलावा हम लोग वाइटनिंग के लिए जो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं वो हम आयुर्वेद में, जैसे हल्दी, मलट्ठी और चावल का आटा हो गया, ये सब चीज़ें इतनी रेमेडीज़ इससे मैं आप लोगों को बताती भी रहती हूँ। ये रेमेडीज़ अगर इस्तेमाल करें, देखिए स्किन इन्हेंसमेंट के लिए, हम अपनी स्किन को फेयरनेस के लिए आराम से ये चीज़ें असर करती हैं, ये नहीं कि असर नहीं करती, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद आराम से असर करती हैं। अब ये वो वाली बात नहीं है कि 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में लो जी स्किन सही होगी। आप थोड़ा इसे इस्तेमाल करते रहेंगे, एक लेवल से, एक आराम से आपकी स्किन ऊपर जाएगी, वाइट होगी। तो ये चीज़ें आप अगर होम रेमेडीज़ करेंगे वो ज़्यादा बेहतर है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आलू है, आलू का पानी लगाने से स्किन में बहुत ब्राइटनेस आ जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताती रहती हूँ, यानी कि जो देसी टोटके हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं बजाय इस केमिकल के। हाँ, केमिकल में एक केमिकल ऐसा है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो है अल्फ़ा आर्बुटिन। ये मैं आपको बता रही हूँ, अल्फ़ा आर्बुटिन एक ऐसा केमिकल है जो हार्मफुल नहीं है हमारी स्किन के लिए, बल्कि बेनिफिशियल है। ये जो पिगमेंटेशन और छाइयों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है अल्फ़ा आर्बुटिन। और अब ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अल्फ़ा आर्बुटिन किस तरह और किस चीज़ों में पाया जाता है
नेचुरली अल्फा ऑर्बिटन कहाँ से ये हमें प्रोवाइड होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसमें आपको बहुत नॉलेज मिलने वाला है। इस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों के पास जहन में कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।